हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम क्लास 12 इंडियन इकॉनमी का चैप्टर नंबर 5 विच इज़ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड उसके इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। उससे पहले हम एक बार फॉरेन ट्रेड का मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। फॉरेन ट्रेड रेफर्स टू द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जब डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो इसे बोलते हैं फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार। विद इन इंडिया सेल्स हो तो डोमेस्टिक सेल्स है, घरेलू बिक्री है। बट अगर हम सेल्स करें इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट कंट्रीज़ को, जैसे गुड्स हमने सॉल्व करे अमेरिका को, तो ये क्या होगा? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट है गुड्स का, फॉरेन ट्रेड है ये। ऐसे ही इन द सेम वे विद इन इंडिया परचेजेस करें, ख़रीदारी करें, गुड्स को ख़रीदें, तो वो डोमेस्टिक परचेजेस हैं। बट अगर हम परचेजेस करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, लाइक अमेरिका से कुछ ख़रीदा, तो वो क्या होगा फिर? इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसी को बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वॉज नॉट एक्सपोर्टेड प्रायर टू इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले किन आइटम्स का इंडिया एक्सपोर्ट नहीं किया करता था? कुछ आइटम्स गिवन है, उसके बेसिस पे बताना है। ऑप्शन ए है कॉटन टेक्सटाइल, ऑप्शन बी टी, ऑप्शन सी जूट, ऑप्शन डी इंजीनियरिंग गुड्स। तो इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट नहीं किया करता था, क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले जो इंडिया था उसकी पोजीशन क्या थी? वो एक्सपोर्टर था रॉ मटेरियल का और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। लाइक अब इसमें कॉटन टेक्सटाइल, टी, जूट, इस सब का एक्सपोर्ट होता था। इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट नहीं हो पाता था, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे इंजीनियरिंग जो गुड्स इंडस्ट्री थी वो नहीं थी। ब्रिटिशर्स ने जो भी इंडस्ट्रीज थी उसको डीके कर दिया था, उसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। तो इसी वजह से इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर पाता था इंजीनियरिंग गुड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज़ हाईएस्ट एक्सपोर्टिंग कैटेगरी। ये कुछ आइटम्स गिवन है, इसमें से अब इंडिया सबसे ज़्यादा किस आइटम का एक्सपोर्ट करता है, किस कैटेगरी के आइटम का एक्सपोर्ट करता है? ऑप्शन ए है जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑप्शन बी एग्री प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ऑप्शन सी रेडीमेड गारमेंट्स, ऑप्शन डी इज़ कॉफ़ी। इसका आंसर है ऑप्शन ए जेम्स एंड ज्वेलरी। अब इंडिया जो है हाईएस्ट एक्सपोर्टर बन गया है जेम्स एंड ज्वेलरी में। इसका रीज़न है क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर 1950 टू 1990 इंडिया को प्रोटेक्शन दिया गया था फॉरेन कंपटीशन से, विदेशी प्रतियोगिता से। इसके लिए फोकस किया गया था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी पर, कि इंपोर्ट का लेवल कम से कम रखो और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में प्रोडक्शन होना चाहिए। इसी वजह से इंडिया जो है एक्सपोर्टर बन गया था फिनिश्ड गुड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। इनमें से कौन से देश इंडिया के साथ सबसे ज़्यादा फॉरेन ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का लार्जेस्ट? ऑप्शन ए यूएस, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी इज यूएई, ऑप्शन डी इज चाइना। इट्स आंसर इज यूएस। इंडिया सबसे ज़्यादा फॉरेन ट्रेड करता है यूएसए के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ। और अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस से पहले की, तब क्या था? तब इंडिया के फॉरेन ट्रेड पर मोनोपोली कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का। बट अब जो है सिचुएशन चेंज हो गई है। अब इंडिया सबसे ज़्यादा फॉरेन ट्रेड कर रहा है यूएसए के साथ, और भी डिफरेंट कंट्रीज़ है जिसके साथ इंडिया का फॉरेन ट्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज कॉल्ड। जो डिफरेंट टाइप्स के गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हम करते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, व्यापार की रचना। इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया का जो कंपोजिशन ऑफ ट्रेड है वो फॉरेन ट्रेड के बैकवर्डनेस को शो करता है, क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले क्या था? इंडिया एक्सपोर्टर था रॉ मटेरियल का, इंपोर्टर था फिनिश गुड्स का। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस एक सब्सटेंशियल चेंज हुआ था इंडिया के कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड में। और क्या चेंज आया था कि जैसे अब इंडिया का जो
एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट था वो कम हो गया था, और ऐसे ही जो कॉन्वेंशनल आइटम्स का एक्सपोर्ट था वो भी कम हो गया था। और किस में इंक्रीज़ देखने को मिला था, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं, जो बनी बनाई वस्तुएं होती हैं, फिनिश गुड्स, उसका एक्सपोर्ट बढ़ने लगा था, लाइक इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटोमोबाइल्स एसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया शेयर इन वर्ल्ड एक्सपोर्ट इज, इंडिया का जो शेयर है वर्ल्ड एक्सपोर्ट में वो कितना है। ऑप्शन ए इज़ लेस देन 1%, ऑप्शन बी 1%, ऑप्शन सी इज़ 1.7% एंड ऑप्शन डी इज़ 2%। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 2%। इंडिया का जो शेयर है वर्ल्ड एक्सपोर्ट में वो 2% है। और अगर हम बात करें प्रेजेंट की, जो हमारे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, लाइक यूएई, चाइना, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया, यूके, जापान एंड बेल्जियम। और जो इंडिया का शेयर है वर्ल्ड एक्सपोर्ट में वो कितना परसेंट है, 2%। एंड इंडिया का जो इम्पोर्ट था वो सबसे ज़्यादा किस कंट्री के साथ हुआ करता था, चाइना के साथ, ड्यूरिंग द ईयर 1950 टू 1990। और इस टाइम पीरियड पे इंडिया को प्रोटेक्शन मिला था, इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को फॉरेन कंपटीशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंट्रीज टू विच अ कंट्री एक्सपोर्ट इट्स गुड्स एंड सर्विसेज एंड द कंट्रीज फ्रॉम विच इट इम्पोर्ट्स कॉल्ड। उन कंट्रीज़ के साथ जिसका इंडिया के साथ एक्सपोर्ट हो, और ऐसे ही और कुछ कंट्रीज़ के साथ इंडिया का इंपोर्ट हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इस टर्म को बोला जाता है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। कि जो इंडिया है उसका क्या क्या डायरेक्शन है, वो किन किन देशों के साथ एक्सपोर्ट करती है, इंडिया का किन कंट्रीज़ के साथ इंपोर्ट है, तो इस टर्म को हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, व्यापार की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्ट्रेटेजी टू सेव फॉरेन एक्सचेंज by encouraging domestic production of such goods which the country has been importing from rest of the world is called। एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें कि फॉरेन एक्सचेंज को अर्न कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज को सेव कर सकते हैं कैसे, जो गुड्स पहले हम इंपोर्ट किया करते थे उसको इंपोर्ट ना करके उसको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करेंगे, उसका प्रोडक्शन विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी होगा, इंडिया में प्रोडक्शन होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी है, तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। और ये जो स्ट्रेटेजी है इसका एक और नाम है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। इसे इम्प्लीमेंट किया था 1950 से 1990 के बीच, ताकि इंडिया को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन मिल सके। जो चीज़ें इंडिया में बन सकती हैं उसे यहीं पे प्रोड्यूस करेंगे, इंपोर्ट को डिस्करेज करना है, इंपोर्ट का लेवल कम से कम रखना है, उन्हीं गुड्स को इंपोर्ट करेंगे जो कि नेसेसरी हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन रखने की वजह से ये स्ट्रेटेजी फॉलो की गई थी। तो उस टाइम पे इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए दो मेजर्स अडॉप्ट किए थे गवर्नमेंट ने। एक तो टैरिफ, टैक्स लगा दिया इंपोर्टेड गुड्स पे, और दूसरा कोटा लिमिट फिक्स कर दी, क्वांटिटी लिमिट फिक्स कर दी, जिससे कि इंपोर्ट का लेवल कम से कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्ट्रेटेजी टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज बाय प्रमोटिंग डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स एंड मेकिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट इज कॉल्ड। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसका मेन एम क्या है, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना है, फॉरेन करेंसी कमानी है। कैसे कमा सकते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करो, बाहर बेचोगे तो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा, और इससे फिर क्या होगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव होगी इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये कौन सी पॉलिसी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटेजी। एक्सपोर्ट का लेवल ज़्यादा से ज़्यादा रखो। ड्यूरिंग द ईयर 1950 से 90 जो मेन एम था हमारा वो था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, कि इंपोर्ट को कम से कम रखने का सोचा गया था। बट आफ्टर 1990 के बाद 1991 से एक्सपोर्ट प्रमोशन की पॉलिसी को फॉलो किया जाने लगा। एन एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी इज ऑल्सो नॉन एज आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी वॉज अडॉप्टेड टू। जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी जो हमने अडॉप्ट करी थी उसका मेन एम क्या था, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को ही बोला जाता है, जिसमें इंपोर्ट को कम से कम रखना था, इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना था।
तो अब इसमें ऑप्शन है सेव फॉरेन एक्सचेंज, ऑप्शन बी अचीव सेल्फ रिलायंस, ऑप्शन सी प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी थी उसे अपनाने का मेन एम यही था कि फॉरेन एक्सचेंज को भी सेव कर सकें, सेल्फ रिलायंस भी आए, आत्मनिर्भरता भी आए, यहाँ पे इंडिया में ही डोमेस्टिकली गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हों, साथ ही साथ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन मिले क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो अभी बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, इंडस्ट्रीज़ इन्फेंट स्टेज पे थी, तो ज़रूरत क्या थी प्रोटेक्शन की। प्रोटेक्शन मिलेगा तभी इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो डेवलप कर सकती हैं। तो ड्यूरिंग द ईयर 1950 से 1990 की बीच की बात हो रही है, उस टाइम पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को फॉलो किया गया था और इंपोर्ट को कम करने के लिए बैरियर्स लगाए थे। 2 बैरियर थे, एक तो कोटा और दूसरा टैरिफ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर और लाइक भी आप कर सकते हैं।